सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ को पूर्ण किया था। आज हम आगे के नए ग्रंथ श्री खुलासा ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खुलासा फुरमान का। ए होत फुरमाया हक का, जो किया खुलासा किए हादी ने जाहिर, याही मगज मुसाफ के। महामती कहते हैं, परमात्मा के आदेश ने कुरान में जो कहा है उसका रहस्य सतगुरु यानी हादी श्री देवचंद्र जी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे द्वारा इस खुलासा ग्रंथ के माध्यम से स्पष्ट किया है। ए देखो खुलासा फुरमान का, मोमिन करे विचार, रूहे हक सूरत दिल में लई, छोड़ी दुनिया कर मुर्दार। हे सज्जनों, कुरान में निर्दिष्ट सिद्धांतों का स्पष्टीकरण देखिए। इन पर ब्रह्म सृष्टि ही विचार कर सकेगी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर मिथ्या जगत को तुच्छ माना है। 14 तबक होसी कायम, इन नुकते इल्म हुक्म, हक अरस वाहिदत में, हुआ रोशन दीन खसम। दिव्य तारतम ज्ञान और परमात्मा के आदेश से यह 14 लोक युक्त ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। परब्रह्म परमात्मा अखंड अविनाशी अद्वैत धाम में रहते हैं। उनके दिव्य तारतम ज्ञान के प्रकाश से अब आत्म जागृति का दिन प्रकट हो गया है। बड़ाई नुकते इल्म की, कहूँ जाहिर न एते दिन, खोले द्वार खिलवत के, एही कुंजी बकावतन। इस दिव्य तारतम ज्ञान की महिमा आज तक कहीं भी प्रकट नहीं हुई थी। अब इसी के द्वारा अद्वैत के रहस्य स्पष्ट कर दिए हैं। वस्तुतः यह अखंड परम धाम की कुंजी है। खुले द्वार सब अरसों के, एही रूह अल्लाह इलम, एही लुदनी खुदाई, ए कौल हक हुक्म। निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी प्रदत्त इस तारतम ज्ञान के द्वारा वैकुंठ से लेकर परम धाम तक सभी धामों के द्वार खुल गए हैं। यह तारतम ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। इसके वचन साक्षात परमात्मा के वचन हैं और उनकी ही आज्ञा से प्रकट हुए हैं। ए कलाम आए हक से, ए नुकता कहया जे, ए जाने बिचारे मोमिन, जिन वास्ते हुआ ए। ये वचन परब्रह्म परमात्मा से ही अवतरित हुए हैं। तारतम के इन बीज वचनों को कुरान के नुक्ता यानी बीज कहा गया है। जिन ब्रह्मनियों के लिए यह ज्ञान अवतरित हुआ है वे ही इस पर विचार करेंगे। किया बेवरा इन वास्ते, उतरे अरस से रूहे फिरस्ते, मोमिन मुत की ए सुन्न के, रह न सके जूदे। परमधाम से ब्रह्म सृष्टि और अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि इस संसार में अवतरित हुई है। उनके लिए ही यहाँ पर कुरान तथा पुराण के ज्ञान का
स्पष्टीकरण हुआ है। इन वचनों को सुनकर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि अपने धाम से अलग नहीं रह सकेगी। जाहिर हुआ फुरमान से, क्यों आरफ करे ना सहूर। रूहे फिरस्ते और दुनिया, ए लिखिया तीनों का मजकूर। यह बात कुरान से ही स्पष्ट हुई है, तथापि विद्वान इस पर विचार क्यों नहीं करते। कुरान में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि एवं जीव सृष्टि, इन तीनों का वृतांत लिखा गया है। देखो दो पल्लड़े, एक दुनी और अरस अरवाए। रूहे फिरस्ते पूंजे बका सूरत, और लिखिया दुनिया खुदा हवाए। इन दोनों को तुला में तोल कर देखो, एक और संसार के जीव हैं तो दूसरी ओर अखंड धाम की आत्माएं हैं। इनमें ब्रह्म आत्माएं एवं ईश्वरी सृष्टि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करती है, तथा संसार के जीव शून्य निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। ये जो गिरो अरस अजीम की, तिन पे हकीकत मारफत। बड़ी बड़ाई रूहन की, बीच लाहुत बका वाहिदत। परम धाम की इन ब्रह्मात्माओं को यथार्थ ज्ञान और पूर्ण पहचान है। ब्रह्मात्माओं की यही सबसे बड़ी महिमा है कि वे अखंड अविनाशी परम धाम में अद्वैत रूप से रहने वाली हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 1 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।